दोस्तों, जो पनौती स्वीडन को लगाई गई वो लग रहा है कि अब भारत को भी लगा दी गई है या फिर लगाने की शुरुआत कर दी गई है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे कई सारे तथ्य छुपे हुए हैं जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। किस तरह से स्वीडन के ग्रिपन ई के बाद भारत के तेजस का नंबर है पनौती लगाने के मामले में। आज आप जानने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब स्वीडन ने ग्रिपन फाइटर जेट बनाने की शुरुआत की उस समय स्वीडन के अंदर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था। बताया ये जाता था कि वहाँ के आम लोग, वहाँ की विपक्षी पार्टियां, इन सभी ने बहुत जोरदार विरोध किया था और उनका विरोध करने का कारण सही भी था। इन्होंने दरअसल ये कहा कि आप ग्रिपन फाइटर जेट बना क्यों रहे हैं या अलग अलग तरह के डिफेंस इक्विपमेंट क्यों बना रहे हैं जबकि हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं। यानी रशिया के साथ भी उस समय इनके रिलेशनशिप खराब नहीं थे। ऐसा कभी नहीं लग रहा था उस समय जब ये फाइटर जेट वगैरह बनाए इन्होंने कि रशिया और स्वीडन के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सारा कुछ मामला शांति से चल रहा था। जैसी भारत की कंडीशंस है कि एक तरफ चाइना और एक तरफ पाकिस्तान, इस तरह का सिनेरियो स्वीडन के साथ बिल्कुल भी नहीं था। और स्वीडन की साहब को ये सारे फाइटर जेट और हथियार बनाने के लिए यकीन मानिए बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़े, तब जाकर वो बनाने में कामयाब हुए, क्योंकि वहां पर बनाने की इनको जरूरत ही नहीं थी और लोग इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन फिर इन्होंने समझाने में कामयाब रहे। जो इसके मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने कहा कि देखिए, हमें इसकी जरूरत नहीं भी है, ठीक है, लेकिन हम लोग इनको एक्सपोर्ट करके बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं, जो कि स्वीडन की कल्याणकारी योजनाओं में हम लोग खर्च करके स्वीडन को बहुत तरक्की दिला सकते हैं। और इस तरह की जब बहुत सारी चीजें एक साथ निकलकर सामने आई तब जाकर ग्रिपन फाइटर जेट बनाने की शुरुआत हुई। अब जब इन्होंने ग्रिपन फाइटर जेट बना लिए, इसके लिए इंजन इन्होंने इस्तेमाल किया अमेरिका का। इसका बहुत ज्यादा प्रचार वगैरह किया गया और कई सारे कस्टमर्स इन लोगों ने ग्रैब भी किए। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था कि कुछ समय से स्वीडन की जो साब है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। उन्हें पिछले 8 सालों से यानी 2014 से लेकर अभी तक कोई नया कस्टमर नहीं मिला। उस समय कई लोगों ने मेरा विरोध किया था कि ऐसा नहीं है, लेकिन आप ये आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देखिए। इसमें जो साब के सीईओ हैं वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पिछले 8 सालों में कोई भी नया कस्टमर हमें नहीं मिला है। अब ऐसी क्या बात आ गई कि ग्रिपन फाइटर जेट को कोई भी नया कस्टमर नहीं मिल रहा है, जबकि छोटे मोटे देशों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। उनको सिंगल इंजन फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट भी रहती है। स्वीडन की जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो भी काफी ठीक ठाक है, तो ये कई सारे देशों को बेच सकते हैं फाइटर जेट, लेकिन पिछले 8 सालों से ये नहीं बेच पा रहे थे। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है अमेरिका। स्वीडन ने कई बार डायरेक्टली आरोप भी लगाए हैं कि अमेरिका हमारे डिफेंस मार्केट को या हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है, और जहां पर भी हम लोग हथियार बेचने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर दबाव डालकर अमेरिका या तो हमारी डील्स कैंसिल करा देता है या फिर इनके बदले अपने खुद के हथियार बेच देता है। और ये बात जो निकलकर सामने आई है ये कोई हवा में नहीं आई है, बल्कि इस तरह की चीजें एक्चुअली होती है। ये जो हथियारों के बड़े एक्सपोर्टर हैं ये लोग साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं, तब जाकर इनके हथियार इंटरनेशनल मार्केट में बड़े पैमाने पर बिक पाते हैं। हर हथियारों का एक्सपोर्टर देश इसी तरह की चीजें करता है। कहने का मतलब कि स्वीडन का सबसे अच्छे दोस्तों में से एक अमेरिका उसके लिए इस तरह की चीजें कर रहा है। लेकिन यहाँ पर स्वीडन की भी मजबूरी है। एक तो उसे ज्यादा चीजों की जरूरत है नहीं, दूसरी बात रशिया आजकल बहुत ज्यादा अग्रेशन दिखा रहा है। अगर रशिया ने किसी तरह का कोई युद्ध स्वीडन के खिलाफ छेड़ दिया तो उस समय इन्हें याद आएगी अमेरिका की ही, और अमेरिका के संगठन यानी नेटो की। स्वीडन चाहता भी है कि उसे नेटो में एंट्री मिल जाए। तो इन सब चीजों की वजह से स्वीडन बहुत ज्यादा स्तर पर विरोध नहीं कर पा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने बता दिया दुनिया को कि जो हमारे हथियार नहीं बिक पा रहे हैं, लगातार असफलता हमें मिलती जा रही है, इसके पीछे एक ही नाम है और वो है अमेरिका। अब सेम परिस्थिति भारत के साथ भी आ गई है। भारत का भी अमेरिका इस समय सबसे बड़ा दोस्त बना बैठा है, लेकिन भारत के तेजस के खिलाफ जिस हिसाब से अमेरिका लॉबिंग कर रहा है वो भाई मान गए। मलेशिया के अंदर डील लगभग हमारी तय हो चुकी थी। हम लोग तेजस के साथ साथ और कई सारी फैसिलिटीज मलेशिया को प्रोवाइड करवा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद मलेशिया ने भारत की तेजस को नहीं खरीदा और अमेरिका के चमचे कहे जाने वाले साउथ कोरिया, जो कि खैर हमारा भी दोस्त है, उसका फाइटर जेट उन्होंने खरीदने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। कहने का मतलब भारत के तेजस को भी पनौती लगाने का काम इस समय अमेरिका कर रहा है। इसी के साथ साथ हम दोनों ही देशों की यानी स्वीडन की और भारत की ये मजबूरी भी बन जाती है कि अगर हम लोग और ज्यादा कड़े पैमाने पर अमेरिका का विरोध करते हैं तो पता चला कि इन्होंने फ्यूचर में हमारी सारी परियोजनाओं के लिए इंजन की सप्लाई रोक दी, तब हम लोग क्या करेंगे? हाथों हाथ हम लोग दूसरे देशों से इंजन कब खरीदेंगे, कब फिर उनको इंटीग्रेशन हम लोग हमारे फाइटर्स में करेंगे, क्योंकि दूसरे इंजन का इंटीग्रेशन हमारे फाइटर्स में करने के लिए कुछ हद तक डिज़ाइन को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब बहुत सारी परेशानियों में हम लोग एक साथ फंस सकते हैं। तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर अमेरिका का विरोध भी नहीं किया जा सकता, लेकिन अमेरिका ये सारे काम बिल्कुल दोस्त बनकर कर रहा है, इसमें कोई इफन बट नहीं है। मैंने आपको शुरुआती समय में ही बता दिया था कि भारत का तेजस अगर मलेशिया नहीं खरीदेगा तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहेगा पॉलिटिकल, और उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण रहेगा अमेरिका।
ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि भारत जैसा देश जिसके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है, इन फ्यूचर ये इनके पूरे हथियार मार्केट को ग्रैब कर सकता है, ये देश कभी आगे बढ़े। क्योंकि शुरुआत इन्होंने भी यहाँ से ही की थी। इन्होंने भी पहले तेजस जैसे फाइटर बनाए, उनको बेचना शुरू किया, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, और आज देखिए दुनिया भर के मार्केट पर इनका कब्जा है। तो ये सारी चीजें भारत भी कर सकता है, सक्षम है, ये चीजें ये जानते हैं। इस वजह से ये लोग टांग खींचने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। अब यहाँ पर आती है हमारी डिप्लोमेसी। हमारी डिप्लोमेसी इनके खिलाफ जितनी मजबूत होगी उतना ही ज्यादा हम लोग इस मामले में सक्सेस होंगे। अदरवाइज एक के बाद एक देश हमारे हाथों से निकलते जाएंगे, क्योंकि इनका अगला टारगेट मलेशिया के बाद अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना में भी तेजस की बात चल रही है और बताया जा रहा है कि अर्जेंटीना में के अंदर भी अमेरिका ने लॉबिंग करना शुरू कर दी है तेजस के खिलाफ। तो खैर देखने वाली बात रहेगी कि अमेरिका इसमें कितना कामयाब होता है, भारत कितना होता है, ये आने वाला समय बताएगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।